चलिए दोस्तों, आज से कंप्यूटर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें बिग डाटा, आईओटी और एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये सब है। ये यूथ का बुक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बिग डेटा का इतिहास पहले देख लेते हैं। बिग डेटा का इतिहास बहुत पुराना है, जो 1663 में शुरू होता है। उस समय यूरोप में बुबोनिक प्लेग फैला था। तब तब ग्रांट इस पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्होंने पहली बार काफ़ी भारी मात्रा में डाटा को देखा था। इसके बाद 1800 के दशक की शुरुआत में डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए स्टैटिक्स डाटा के क्षेत्र में तेज़ी से विकास हुआ और फिर 1880 में अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने घोषणा की थी कि उस समय जनगणना कार्यक्रम के दौरान एकत्रित डेटा को संभालने और संशोधित करने में 8 साल लगेंगे। हालांकि 1881 में हर्मन होलेरिथ ब्यूरो ने होलेरिथ टेबुलेटिंग मशीन बनाई, जिससे डेटा की गणना काफ़ी आसान हो गई। उसके बाद 20वीं शताब्दी में डेटा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि इस वक्त में काफ़ी तकनीकों, मशीनों और कंप्यूटर का आविष्कार होने लगा था। इस तरह बाद में धीरे धीरे डेटा बढ़ता चला गया और नए आविष्कार होते रहे। बिग डेटा के प्रकार देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछा है यहाँ से। बिग डेटा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है रो कॉलम में व्यवस्थित होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है ये अनिश्चित फॉर्मेट में होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इन दोनों का मिश्रित होता है। एक और डेटा होता है रीइंफोर्समेंट डेटा भी होता है, इसमें नहीं दिया है, मैंने दूसरी जगह पढ़ा है, तो इसमें 4 प्रकार उसमें बताया गया है: स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और रीफोर्समेंट। ये 4 प्रकार होते हैं। फिलहाल इसमें जो 3 दिया उसे देख लेते हैं। तो रीइंफोर्समेंट भी उसे याद रखिएगा। स्ट्रक्चर डेटा कोई भी डेटा जिसे फिक्स्ड फॉर्मेट में स्टोर, एक्सेस और प्रोसेस किया जा सकता है, उसे स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। स्ट्रक्चर डेटा के बाद काम करना सबसे आसान होता है। मतलब जो रो एंड कॉलम में दिया रहता है, कोई भी डेटा जिसे फिक्स्ड फॉर्मेट में स्टोर, एक्सेस, प्रोसेस किया जा सकता है, उसे स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। फिक्स फॉर्मेट का मतलब वो रो कॉलम में व्यवस्थित होता है। स्ट्रक्चर डेटा के साथ काम करना सबसे आसान होता है। समय के साथ कंप्यूटर साइंस में हुई प्रगति ने इस तरह के डेटा के साथ काम करने की तकनीकी विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। उदाहरण के तौर पर आपने स्प्रेडशीट पर कार्य किया होगा, जिसमें डेटा को रो कॉलम में फिक्स्ड फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर डेटा स्ट्रक्चर डेटा का ही उदाहरण है। नीचे दिए गए एम्प्लॉय टेबल को समझ सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर डेटा होता है, जिसमें नाम, आईडी, एज, सैलरी एक व्यक्ति का दिया रहेगा, ताकि समझने में आसानी हो। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देखते हैं। अनिश्चित फॉर्मेट वाले किसी भी डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, मतलब उसका कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होगा। अनस्ट्रक्चर्ड का सबसे बड़ा उदाहरण डेटा का विषम होना है, जिसमें साधारण टेक्स्ट फाइलों से लेकर इमेजेस, वीडियो आदि सभी सम्मिलित होते हैं, लेकिन वो अव्यवस्थित रूप में होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जो डेटा मॉडल के अनुरूप नहीं होता है, लेकिन यह कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के दोनों प्रकार होते हैं। यह ऐसा डाटा होता है जो एक रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशनल
प्रॉपर्टीज़ होती है जो डेटा एनालिसिस को आसान बनाती है, और कुछ प्रोसेस के साथ हम उन्हें रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। बिग डेटा के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी डेटा कंपनियां हमारे द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में डेटा प्राप्त करती हैं, जिसमें अन्य उदाहरण जैसे यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्ड ब्लॉग, स्लाइड शेयर, इंस्टाग्राम, वर्डप्रेस आदि शामिल हैं। अब तो ट्विटर का नया नाम एक्स हो गया, सभी लोग जानते हैं ट्विटर का नया नाम क्या हो गया, एक्स। फेसबुक आंकड़े बताते हैं कि सोशल मीडिया साइट फेसबुक के डेटा बेस में हर दिन 500 प्लस टेराबाइट नया डेटा जुड़ जाता है। यह डेटा मुख्य रूप से ये फ़ोटो और वीडियो, मैसेजेस, कमेंट्स आदि से बनता है। यूट्यूब आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में यूट्यूब पर प्रतिदिन लगभग 4,40,000 टेराबाइट डेटा का उपयोग किया जाता है। यह भी तब जब इसमें वीडियो अपलोड का डेटा शामिल नहीं किया जाता है। गूगल एक अनुमान के मुताबिक गूगल एक दिन में लगभग 20 पेटा बाइट डेटा प्रोसेस करता है। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो बिग डेटा का मेमोरी होती है वो किस में मापी जाती है, तो पेटाबाइट में मापी जाती है बिग डेटा की मेमोरी को, ये ध्यान रखिएगा। पब्लिक वेब, इसमें विकिपीडिया, हेल्थ केयर सर्विसेज, मौसम, ट्रैफिक आदि से आने वाला डेटा शामिल है पब्लिक वेब में। डॉक्यूमेंट, अलग अलग फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट जैसे HTML, CSV, ODF, XLV, वर्ड, XML आदि से भी बिग डेटा बनता है। मीडिया, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, लाइव स्ट्रीम, पॉडकास्ट आदि। अतः हम कह सकते हैं कि बिग डेटा भी एक डेटा ही है, लेकिन यह आकार में बहुत बड़ा होता है। बड़े डेटा के लक्षण, बड़े डेटा को निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा वर्णित किया जा सकता है। हम बड़ा डेटा किसे बोलेंगे? जी देखिए, बड़े डेटा को ये विशेषता है एक तरीके का। देखिए, आयतन, विविधता, वेग, परिवर्तनशीलता, और पांचवा वॉल्यूम है, छठवां सत्यता है, जिसे वेरोसिटी भी बोलते हैं। देखिए, इसके ना कहीं कहीं अलग अलग तरीके से इसकी विशेषता, इसमें केवल 4 विशेषता बताई है, लेकिन मैंने दूसरी जगह भी पढ़ा है, उसमें 6 विशेषता बताई। एक तो आयतन हो गया, दूसरा विविधता हो गया, तीसरा वेग हो गया, चौथा परिवर्तनशीलता, पांचवा वॉल्यूम, और छठा जो है वेरोसिटी। और इसी तरीके से पूछ देता कि 5 V's क्या है। 5 V's इसकी विशेषता ही है। 5 V's का मतलब एक V हो गया वैल्यू, दूसरा V हो गया वेरोसिटी मतलब सत्यता, तीसरा हो गया वॉल्यूम, और चौथा हो गया वैरायटी जिसे विविधता बोलते हैं, और पांचवा हो गया वेग, वेलोसिटी, और परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, नहीं तो चाहे हटा भी सकते हैं। तो ये 5 जो है मुख्य रूप से 5 V's कहलाते हैं, जो इसकी विशेषता को दर्शाता है। वॉल्यूम, बिग डेटा नाम स्वयं एक ऐसे आकार से संबंधित है जो बहुत बड़ा है। डेटा का आकार डेटा का मूल्य निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही किसी विशेष डेटा को वास्तव में बिग डेटा माना जा सकता है या नहीं, यह डेटा की मात्रा पर निर्भर करता है। इसलिए वॉल्यूम एक विशेषता है जिसे बड़े डेटा साधनों से निपटने के दौरान विचार करने की आवश्यकता है। ओके, अच्छा, ये मैंने गूगल में पढ़ा था, जो इसमें 4 दिया है तो दिया ही है, पांचवा वॉल्यूम और छठा जो है सत्यता, वेरोसिटी दिया है। ये इसकी 6 विशेषताएं हो गई। डाइवर्सिटी, जो इसकी विविधता है, डाइवर्सिटी बिग डेटा का अगला पहलू इसकी विविधता है। विविधता विविध स्रोतों और डेटा की प्रकृति, संरचित और असंरचित दोनों को संदर्भित करती है। संरचित का मतलब फिक्स होता है, असंरचित मतलब कि जो फिक्स ना हो। पहले के दिनों में स्प्रेडशीट और डेटाबेस अधिकांश अनुप्रयोगों द्वारा माने जाने वाले डेटा के एकमात्र स्रोत थे। वर्तमान में विश्लेषण अनुप्रयोगों में ईमेल, फोटो, वीडियो, मॉनिटरिंग डिवाइस, PDF, ऑडियो आदि के रूप में डेटा पर भी विचार किया जा रहा है। असंरचित डेटा भी यह विविधता, भंडारण, खनन और डेटा के विश्लेषण के लिए कुछ समस्याएं पैदा करती हैं। वेग, वेलोसिटी, वेग शब्द का तात्पर्य डेटा उत्पादन की गति से है। मांगों को पूरा करने के लिए डेटा कितनी तेज़ी से उत्पन्न और संसाधित किया जाता है,
यह डेटा में वास्तविक क्षमता निर्धारित करता है। बिग डेटा वेलोसिटी उस गति से संबंधित है जिस पर व्यावसायिक प्रक्रियाओं, एप्लीकेशन, लॉग, नेटवर्क और सोशल मीडिया साइटों, सेंसर, मोबाइलों, डिवाइस आदि जैसे स्रोतों से डेटा प्रवाहित होता है। डेटा का प्रवाह बड़े पैमाने पर निरंतर होता है। परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी, यह उस असंगतता को संदर्भित करता है जिसे डेटा द्वारा कई बार दिखाया जा सकता है। इस प्रकार डेटा को प्रभावी ढंग से संभालने और प्रबंधित करने में सक्षम होने की प्रक्रिया में बाधा आती है। बड़े डेटा प्रोसेसिंग के लाभ क्या हैं? डीबीएमएस में बिग डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता कई लाभ लाती है, जैसे व्यवसाय निर्णय लेते समय बाहरी बुद्धिमत्ता उपयोग कर सकते हैं। खोज इंजनों और फेसबुक, ट्विटर जैसे साइटों से सामाजिक डेटा तक पहुंच संगठनों को अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को बेहतर बनाने में सक्षम बना रही है। बिग डेटा का उपयोग अनेक जगहों पे होता है, जैसे अर्थव्यवस्था। बिग डेटा का उपयोग लोन, इंश्योरेंस, क्रेडिट स्कोर और ब्रोकरेज सर्विसेज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इत्यादि में संबंधित भविष्य में होने वाले फायदे व जोखिम का पता करने के लिए किया जाता है। हेल्थ केयर। बिग डेटा का उपयोग हॉस्पिटल, रिसर्चर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन बनाने और जीवन रक्षक दवाओं की रिसर्च के लिए भी किया जाता है। मीडिया और मनोरंजन। सोशल मीडिया और मनोरंजन के लिए अनेक तरह के डेटा होते हैं। इसका इस्तेमाल ऐप्स बनाने और ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार आदि मूवीज़, वेब सीरीज़ और मनोरंजक कार्यक्रम इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। कृषि में, एग्रीकल्चर में बिग डेटा का उपयोग मृदा स्वास्थ्य, नई किस्मों के विकास, कीट प्रबंधन, फसल चक्र जैसे क्लाइमेट चेंज, ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम, वाटर साइकिल और फर्टिलाइजर जैसे अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। और साथ ही भूखमरी और कुपोषण जैसे समस्याओं के आकलन के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, एक चीज़ मैंने गलत बता दिया था। ये जो बिग डेटा के प्रकार हैं ना, वो 3 ही हैं। वो मैं कन्फ्यूज़न में आके दूसरी चीज़ आपको बता दिया था। तो बिग डेटा के 3 ही प्रकार हैं: स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड तो रो कॉलम में व्यवस्थित होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड अव्यवस्थित होते हैं, अनिश्चित रूप में होते हैं, और सेमी स्ट्रक्चर्ड इन दोनों का मिश्रण होता है। तो बिग डेटा के 3 प्रकार होते हैं। आज यहीं पे फिनिश करते हैं। आगे हम नेक्स्ट इसके भाग को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।